अस्सलाम वालेकुम। ये सॉफ्टवेयर हमने जो बनाया है ये अपसोल टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया है और इस एप्लीकेशन में हम वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो होता है उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में हम आपको आगाह करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो उसका अगर किसी को सिस्टम चाहिए तो वो किस तरीके से इसको यूज़ करके अपने कारोबार में इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो लॉग का है। लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स का अगर काम हो, और उनको हर एक यूज़र को मुख्तलिफ मॉड्यूल के हवाले से एक्सेस के सिस्टम भी इसमें मौजूद है राइट्स के हवाले से। फर्दर अगर किसी यूज़र्स का पासवर्ड चेंज करना हो तो उस हवाले से भी हमारे पास सिस्टम में ये ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा फर्दर हम दूसरे फेज़ में आ जाते हैं आइटम में। सबसे पहला है जी कैटेगरीज। इसमें हम हमारा चूँकि जनरली तौर पर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है इसमें एक ही कैटेगरी होती है कि आपने वाटर को ही फ़िल्टर करना होता है। तो उस हवाले से अगर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जनरली तौर पर हम जो उसकी कंपनी होती है उसका नाम लिख लेते हैं। फर्दर क्या होता है, एरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें आपकी जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनके अंदर आपकी डिलीवरी है वाटर की, बॉटल्स की, वो एरियाज़ आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन सा एरिया और उसका एग्जैक्ट क्या एड्रेस है। फर्दर क्या है जी, ऐड आइटम्स हैं। ऐड आइटम्स में हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वो आइटम्स हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे हाफ़ लीटर है, 12 लीटर है, 90 लीटर है, 6 लीटर है, 3 लीटर है, 1.5 लीटर है। तो इस तरीके से आपकी जितने भी आइटम्स होती हैं उसकी रजिस्ट्रेशन हम इस फॉर्म से कर लेते हैं। इसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है सप्लायर और कस्टमर का। इसमें सप्लायर में हम बेसिकली उन लोगों को ऐड करते हैं जिनसे हम कोई भी स्टॉक की चीज़ परचेज़ करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो यहाँ पर हो जाती है। वो हमारे सप्लायर में आ जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने इसमें क्या किया हुआ है कि जो हमारे 19 लीटर के कस्टमर हैं जिनकी जनरली तौर पर होम डिलीवरी होती है वो हमने अलग कर दिए हैं। बाकायदा हम आते हैं इसमें 90 लीटर कस्टमर पे क्लिक करते हैं। इसमें उस बंदे का नाम लिख सकते हैं, उसका एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं, उसको डिलीवर करने वाला ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका जो पिक्सल फ़ोन नंबर है वो लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, उसकी टोटल जो बॉटल्स हैं उसको उसने ली हुई हैं, परचेज़ की हुई हैं, जैसे सिक्योरिटी की मद में उन्होंने रखी हुई है, जो भी इसका आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद फर्दर कोई अगर उसने डिस्पेंसर लिया हुआ है तो वो है, कोई सिक्योरिटी दी हुई है तो वो है। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है, अगर आप पहले से कोई सिस्टम चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और आपके कस्टमर के बैलेंसेज हैं तो वो बैलेंस पे भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम स्मॉल कस्टमर है उनका भी यही है, उसको आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं एरिया वाइज और उसके ड्राइवर वाइज। इसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, हम परचेज़ में जाते हैं। परचेज़ के मॉड्यूल में क्या होता है कि हम जितना भी मटेरियल परचेज़ करते हैं जो फिल्टर प्लांट को की रनिंग में मावन साबित होता है। मिसाल के तौर पर आपने जो एम्प्टी बॉटल्स परचेज़ की हैं, 19 लीटर की हैं, हाफ़ लीटर की हैं, 1.5 लीटर की हैं, तो उनकी परचेजिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई ऑफिस के हवाले से आपने कोई फर्नीचर वगैरह परचेज़ किया उसकी भी वन टाइम परचेज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपकी अखराजात के अंदर वो एडजस्ट हो सके। ये हमारा परचेज़ का मॉड्यूल है। फर्दर क्या है इसमें है 19 लीटर सेल है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि जब हम यहाँ पर हम अपने कस्टमर को ऐड करते हैं तो बाकायदा उनके यहाँ आईडी जनरेट हो जाते हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे ये आईडी यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कोड्स हैं। तो अब हमने क्या किया है, इसमें जो सेल का टाइम है बजाय इसकी हम हर बंदे का नाम लिखें, उनके कोड्स होते हैं, वो कोड्स हम याद लिखेंगे या बस उसका नाम लिखते जाएंगे।
अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि हमने जिस एरिया की सेल एंटर करनी है, हम सिंपली उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम उस एरिया के हिसाब से उसकी एंट्री करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ, जैसे ही मैंने 1 लिखा है तो एक तो ये है कि सिस्टम हमें ये बता देता है कि अभी इसका बकाया कितना है, इससे आपने कितने पैसे लेने हैं, इसका नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है जी। फिर फर्दर क्या है, इसमें हम इसकी लिख देते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी, तो जो उसने हमें वापस एम्प्टी दी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसने 5 दी हैं, ठीक है जी, हमने उसको डिलीवर किए हैं वो भी 5 किए हैं। तो सिस्टम क्या करता है, जो उसको लास्ट रेट लगा होता है, जो इससे आखिरी सेल होती है उसके ऊपर हमने उसको जो रेट लगाया होता है, रेट में उसको वो रेट लग जाता है। आप रेट चेंज करेंगे तो अगली दफ़ा ऑटोमेटिकली उसको नया रेट ला के आ जाएगा। रिसीव में है फॉर एग्जाम्पल वो हमें 200 रिसीव कर देता है, हम सिंपली एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाता है। इस तरीके से हम ये सारी एंट्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 है, ये 3 है, अब इसका पहले कोई रेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ कि इसका रेट है 60, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, अब रिसीव में मैं आता हूँ, मैं ऐसे 100 रिसीव कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये सेव हो जाता है। अभी अगर इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा, यही 2 है, तो इसका मैंने जो रेट लिखा है 60 वो ऑटोमेटिकली उठ के आ गया है, जो रेट हमने उसको डिफाइन किया है। और नीचे हमारे पास जो ये समरी आ रही होती है, इसमें बाकायदा टोटल की समरी है उस डेट की, उस एरिया की, जिस एरिया को हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि आज के दिन में इस एरिया में टोटल आपने इतनी बोतल रिसीव की हैं, इतनी डिलीवर की हैं, ये रेट लगाया है, टोटल इतनी अमाउंट आपकी बनी है और इतनी आपने रिसीव की है। इसके बाद फर्दर क्या होता है, आप चले जाते हैं, ये हमारी 19 लीटर सेल है। सेम इसी प्रोसेस में हम क्या उसे कहते हैं, स्मॉल सेल जो है ना वो भी कर सकते हैं। स्मॉल सेल का ये काम है कि इसके अंदर भी हम जो स्मॉल कस्टमर है उनकी आईडीज़ लिखते हैं उनकी, इसमें लेकिन ये ऑप्शन मौजूद होता है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो मेरे से पूछता है कि आपने कौन सी आइटम सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मैंने 1/2 लीटर सेल की है। अब हाफ सेल में मैंने उसको डिलीवर कितनी की हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 50 बोतल की हैं, ठीक है। अगर वो आपका रेगुलर कस्टमर है और आपने उसको डिलीवरी की है और उसके पास पहले से बोतल्स पड़ी हुई हैं रिप्लेस में, वो फॉर एग्जाम्पल आपको 5 दे देता है तो माइन लेस हो जाती हैं। अब आप उससे जितने रिसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3000 रिसीव कर लेते हैं और एंटर करते हैं तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से सेव हो जाता है। नीचे ये 4500 बना है, 3000 उसका रिसीव हो गया। ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो जाती हैं। फर्दर इसमें हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है। इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम सारे एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास वाउचर है। अब किसी भी पार्टी से, कस्टमर से डिलीवरी के अलावा अगर कोई कैश रिसीव होती है तो वो भी हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। अब ये देखें हमने 19 लीटर लिखा है, मैं 1 लिखूंगा तो 19 लीटर के यहाँ भी सर्चिंग आईडी से भी हो सकती है। अगर मैं समाल लिखूंगा और मैं यहाँ पर दोबारा आके 1 लिखूंगा तो समाल का आ जाएगा। अदर में फिर सारे कस्टमर की जो है ना साकिबाई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडिटर जनरल ऑफिस है तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी रिसीविंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी को कैश पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। बैंक के थ्रू कैश रिसीव होती है वो भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस सारा सिस्टम में मौजूद है। रिपोर्ट्स में आ जाएं तो रिपोर्ट्स में जो हम चीज़ें परचेज करेंगे वो परचेज रिपोर्ट में आ जाएंगी। जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो हमारी सेल रिपोर्ट्स हैं। सेल रिपोर्ट्स में हम आते हैं तो इसमें हमारे पास एक कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल को जब हम व्यू करते हैं तो ये एक आपकी जनरल सेल के तौर पर हमें आपको इस तरीके से सेल दिखाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं 19 लीटर सेल है तो हमने अभी आज के दिन में दो सेल्स डाली हैं। एक ID 1 था, एक 2 था, 5, 3 और ये रिसीव और रेट्स और उसके आगे रिसीव्ड अमाउंट ये आ रहा है। ठीक है जी। और अगर इधर से हमने इसमें समाल सेलेक्ट करके इसको व्यू करना है तो फिर सिस्टम ने हमें समाल की सेल बता दी। ये प्रोसेस है। अच्छा फिर क्या है जी, फिर हम इसमें आ जाते हैं। फर्दर हमारे पास है जी सेल बिल। अब अगर हमने किसी का बिल जनरेट करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि 19 लीटर है, ठीक है जी।
उसके बाद मैं यहाँ पर आईडी में आ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1। ठीक हो गया। अब मैं किसी भी बंदे का किसी डेट से लेके किसी डेट तक का बिल जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ डेट सेलेक्ट करके मैं उसको व्यू कर लूँगा। तो सिस्टम क्या करेगा, वो इस तरीके से बिल जनरेट करके हमें दिखा देगा। ये इसका ये ड्राइवर ये है, एरिया ये है, ये बॉटल इसके पास जो एडवांस में गई हुई है वो 10 लीटर है। डिस्पेंसर इसके पास नहीं है। सिक्योरिटी इसकी 5000 है। आईडी इसका 1 है। 16 मई को इसको 5 बॉटल डिलीवर्स हुई हैं उसकी 250 के हिसाब से, और उसकी प्राइस बनी है 250 और 200 इसने पेमेंट की है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चाह रही हैं फर्दर। अच्छा, फिर क्या है जी, अगर हम चाहते हैं कि हमें एरिया वाइज रिपोर्ट चाहिए आज के दिन में कि आज के फ़लाँ एरिया की क्या सेल है, क्या हिसाब है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम एरिया पे क्लिक करेंगे। 19 लीटर है। यहाँ पर मुझे जिस जिस एरिया की सेल चाहिए, ठीक है जी, और जिस डेट में चाहिए, हाँ वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे हमने इसमें आज में स्कूल बैंक है, उसके बाद मैं कहता हूँ गुलरेज है, हरले है, ठीक है, I8 है। मैं इसकी रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से व्यू करता हूँ। तो सिस्टम क्या करता है, मल्टी एरिया को मुझे टिक करना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या करता है, एरिया बाय एरिया रिपोर्ट हमें दिखाना शुरू कर देता है। अब ये पहला एरिया गुलरेज है, ये उसमें मौजूद जितने भी कस्टमर हैं उसकी सारी हमें समरी दिखा देता है कि उसके जो बैलेंसेस हैं जी, वो लिस्ट है जो आपने कस्टमर को देनी होती है ताकि उसको पता हो कि इस बंदे का इस एरिया में जा रहा है, तो इस एरिया की ये मोबाइल नंबर है डिलीवरी के टाइम पर। ये यहाँ पर वो क्या करता है, उसकी जो टोटल बोटल्स हैं, जो 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 रिसीव करता है, जो बैलेंस है, जो कैश रिसीव करता है और उसका जो बैलेंस है, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर वो उसकी एंट्री कर ली जाती हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैंने जो दूसरा एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, अब उसके अंदर कोई कस्टमर, एक ही कस्टमर है, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हरले है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मेरा तीसरा एरिया आ जाता है, वो क्या था, I8 था, ये उसके कस्टमर्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं फर्दर मैंने स्कूल बैंक को सिलेक्ट किया है, तो इसमें ये एडिटर जनरल है, इसका ये प्रीवियस बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से नीचे ये सारी तफसील आ रही है कि डिटेल्स में हम बता देते हैं कि फ्यूल पे कितना खर्चा हुआ है, पर्ची पे कितना हुआ है, खाने पे कितना हुआ है, ये सारी है। ये भी हम सारी, वो ड्राइवर हमें सारी तफसील यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। ये सारा प्रोसेस इसमें मौजूद है। फिर इसके अलावा अगर हमने किसी को बिल अगर भेजना हो तो उसका तरीक़ाकार ये भी है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैं व्यू करता हूँ, ये बिल है, तो इसमें हमारे पास ईमेल सेंड करने का ऑप्शन भी मौजूद है कि आप यही बिल किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो आप सेंड कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा इसमें हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं, ये अकाउंट रिपोर्ट्स है, तो इसमें हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमने बनाई है। इसको जब हम व्यू करते हैं तो ये हमें इस तरीके से पूरी समरी दे देता है। स्मॉल अकाउंट में ये 1/2 लीटर है, ये 6 लीटर है, ये 12 लीटर, ये 19 लीटर, ये टोटल हमें ये समरी दे देता है कि इसकी इतनी सेल हुई है, 1/2 लीटर में, 1.5 लीटर में इतनी सेल हुई है, 6 में इतनी हुई है, 12 लीटर में इतनी सेल हुई है, टोटल इसकी ये रहेगा। ठीक है जी। और टोटल इसकी ये सेल है, 19 लीटर में इसकी ये सेल है, और उस हिसाब से ये सारी समरी हमें बता देता है। इसमें बेसिकली हमने जो मंथ सिलेक्ट किया होता है, सिस्टम उस मंथ की रिपोर्ट देता है, उस डेट की नहीं देता। इसका तरीक़ाकार ये होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीछे जाता हूँ और मैं कोई अप्रैल की डेट सिलेक्ट करता हूँ और ये करता हूँ, तो सिस्टम हमें अप्रैल की, या बल्कि ये पूरे हमारा जो एक डे 1 से सिस्टम चल रहा है ना, ये उसकी हमें समरी सारी तफसील के साथ दे देता है। तो इस डिटेल को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फर्दर जब आप एप्लीकेशन हमसे परचेज करेंगे तो उस हवाले से आपको आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम आपको अपडेट कर देंगे। वस्सलाम।